अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अब्दाली मैथ्स एकेडमी। आज हम करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 2 यूनिट 2 है हमारे पास मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इसके एक्सरसाइज करने से पहले कुछ पॉइंट्स है, इसको हमने सही तरह करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स an array of numbers arranged in a horizontal and vertical lines in close within a square bracket। किसी भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर का लिखना वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन में, उसको कहते हैं मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसमें ये जो अंदर जो है उसको कहते हैं इंट्रीज भी कहते हैं और एलिमेंट भी कहते हैं। और ये जो है ये क्या है? ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने नंबर को लिखना है इन फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। ये जो है ये हमारा क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको कहते हैं रो। ये दोनों क्या है? रो है। तो रो 1 रो 2, इसमें कितने रोस है? 2। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको कहते हैं कॉलम, 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स में 2 रोज है और 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर यूँ लिखते हैं 2/3। ओके, अब हमने करना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ये वाला मैट्रिक्स है। तो इसका हमने क्या निकालना है? ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स का? तो ऑर्डर का डिफिनेशन है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का, हाउ मैनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर इन अ मैट्रिक इज नोन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। किसी भी मैट्रिक के अंदर नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम को क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक। ऑर्डर हमें बताता है कि इस मैट्रिक में कितने रोज है और कितने कॉलम्स हैं। सबसे पहले हमने रोज को लिखना है। फॉर एग्जांपल ये वाला मैट्रिक 2 4 3 2। तो इस मैट्रिक में कितने रोज है? 1 2, तो 2 रो है। इनटू नंबर ऑफ कॉलम कितने? 1 2। तो नंबर ऑफ रो बाई नंबर ऑफ कॉलम, इसको कहते हैं इस मैट्रिक का क्या? ऑर्डर। तो इस मैट्रिक का ऑर्डर क्या है? 2/2। इसी तरह इस मैट्रिक का देखें 1 2 रो है इसमें, और कॉलम कितने? 1 2 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक का ऑर्डर क्या बना? 2/3, 2 रोज 3 कॉलम, तो 2/3 आया। इसके बाद हमने करना है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के टाइप्स। तो इसमें कुछ टाइप्स हमने लिखा हुआ है। तो फर्स्ट हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होते हैं? ओनली 1 रो, वो तमाम मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। यानी उसके जो रो है, नंबर रो है वो 1 हो, सिर्फ 1, सही है, तो उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 2 and 3, हमारे पास एक मैट्रिक है 2 and 3। अब ये 2 और 3 क्या है? रो फॉर्म में, एक ही रो है इसमें, सही। ये 1 रो, इसके ऑर्डर क्या होगा? 1 और 2 कॉलम, तो 1/2 है इसका ऑर्डर। तो एक रो है, 2 कॉलम है। कॉलम को नहीं देखना है, हमने क्या देखना है रो मैट्रिक्स में? वो तमाम मैट्रिक्स जो सिर्फ एक ही रो हो उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। कॉलम 2 3 4 एक्सेट्रा जो भी हो, रो कितना होते हैं इसमें? हमेशा 1 होते हैं। इस मैट्रिक को देखो, एक ही रो है और कॉलम कितना है? 3, 1/3 इसका क्या है? ऑर्डर है। इसी तरह ये देखो 0, इसका क्या है? 1/1, 1/1 इसका ऑर्डर है। इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है, तो ये भी क्या है? रो मैट्रिक्स है। इसके बाद है सेकेंड हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होते हैं? ओनली 1 कॉलम, वो तमाम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। कॉलम क्या होते थे? यूँ वर्टिकल में जो है वो क्या है? कॉलम है, वर्टिकल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? रो है। तो एक ही कॉलम है, ये देखो एक कॉलम है। ऑर्डर में पहले क्या लिखना था? रो, 2 रोस है और 1 कॉलम है। इसका देखो 3 रोस है और 1 कॉलम है। इसका 1 रो 1 कॉलम है। तो वो तमाम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक क्या होते हैं?
अ मैट्रिक विच हैज़ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, वो तमाम मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम के नंबर जो है वो क्या हो, बराबर हो, उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल क्या है ये 2 0 1 2, इसका ऑर्डर क्या है, स्क्वायर मैट्रिक क्या होता था, इस जिसका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, 2/2, ऑर्डर क्या है, सेम है, 2/2, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो उसको क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें देखो 3/3, 3 रोज है और 3 कॉलम है, 3/3 इसका ऑर्डर है, दोनों इक्वल है रो और कॉलम, तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद है हमारे पास चौथा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, जो मतलब उसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो, नंबर ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को देखो, रो कितना है 2, कॉलम कितना है 3, 2/3, दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, तो इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये भी क्या है, 2/3 है। इसी तरह एक और मैट्रिक भी है 2 3, इसमें भी क्या है, रो क्या है, रो 2 है और कॉलम रो 2 है, कॉलम 1 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक है। इसके बाद है 0 आर नल मैट्रिक्स, ये नाम से ही जाहिर है 0 आर नल मैट्रिक्स। ऑल द एंट्रीज ऑफ मैट्रिक इज 0, वो तमाम मैट्रिक्स जिसके अंदर जो एंट्रीज है, एंट्रीज क्या होते थे, मैट्रिक के अंदर जो हम नंबर डिजिट्स लिखते थे उसको कहते हैं एंट्रीज या एलिमेंट, तो ऑल द एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक इज 0, वो तमाम मैट्रिक्स जिसके तमाम जो एंट्रीज है वो क्या हो, 0 हो, तो उसको कहते हैं 0 आर नल मैट्रिक्स। फिर 6 नंबर पे हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, डायगोनल मतलब कोई भी हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, तो उसका ये वाला जो है ये क्या है, इसका डायगोनल कहते हैं, इसको मेन डायगोनल कहते हैं, इसको सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। तो वो तमाम मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल जो है वो नॉन ज़ीरो हो, बाकी सब जो एंट्रीज वो क्या हो, 0 हो, उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में एटलीस्ट 1 डिजिट जो एंट्रीज है डायगोनल में, डायगोनल एलिमेंट में एटलीस्ट एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बाकी सब क्या हो, 0, तो उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इसको देखो, ये इसका आर्डर लिखते हैं हम, आर्डर क्या है, 2/2 है, लेकिन इसका डायगोनल क्या है, ये डायगोनल है, ये इस मैट्रिक का क्या है, डायगोनल। अब तमाम एलिमेंट्स क्या है, 0 है, डायगोनल क्या है, नॉन ज़ीरो है, तो ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक है। इसी तरह ये जो सेकेंड जो मैट्रिक्स है ये भी 2/2 है, तमाम एलिमेंट 0 है, लेकिन डायगोनल में एक क्या है, 1 है, एटलीस्ट डायगोनल में एक जो एलिमेंट है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो एक क्या है, इधर 1 है, तो ये मैट्रिक भी क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके बाद जो है ये 3/3 का मैट्रिक्स है, तमाम एंट्रीज क्या है, 0, लेकिन डायगोनल जो है वो नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब ये भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें तमाम एंट्रीज क्या हो, 0 हो, लेकिन डायगोनल में एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो डिजिट हो, तीनों हो सकते हैं, तीनों नॉन ज़ीरो हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 1 नॉन ज़ीरो डिजिट होने चाहिए। अच्छा, फिर 7 पे हमारे पास है टाइप नंबर जो 7 है वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ये भी वही डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप है, सही है। अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट आर सेम बट नॉट ज़ीरो। स्केलर मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं जिसमें तमाम एंट्रीज 0 होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होते थे, तमाम एंट्रीज 0, डायगोनल नॉन ज़ीरो होते थे, सेम होना ज़रूरी नहीं था। लेकिन ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का एक टाइप है जिसमें तमाम एंट्रीज 0 होते हैं, लेकिन डायगोनल क्या होते हैं, सेम होते हैं। इधर देखो, इसका डायगोनल क्या है, 2 है, इसका डायगोनल क्या है, के मतलब 3 4 4 4 5 5 5, मतलब डायगोनल जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, 0 होते हैं, उसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अगर डायगोनल सेम ना हो तो उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स।
इसी तरह 8 जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक और यूनिट मैट्रिक। आइडेंटिटी का हो या यूनिट का हो, इसमें क्या होता है, ये भी एक डायगोनल का टाइप है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, तमाम इंट्रीज 0 होते हैं, लेकिन डायगोनल सेम होते हैं, लेकिन डायगोनल क्या होते हैं, 1 होते हैं। 1 के अलावा कुछ नहीं होता इसमें। डायगोनल 1 1 होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसके आर्डर क्या था, 2/2। इसका आर्डर था 3/3। इसी तरह इसका आर्डर क्या है, 2/2 है। इसका क्या है, 3/3 है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक वो तमाम मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल हमेशा क्या होते हैं, 1 1 होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, 0 होते हैं। डायगोनल हमेशा 1 होते हैं। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल हमेशा 1 होते हैं। बाकी स्केलर में डायगोनल क्या होते हैं, सेम होते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल सेम होना ज़रूरी नहीं है, डायगोनल नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।